ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है तत्सम एंड तद्भव। ठीक है, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। 3 टॉपिक आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं उनकी वीडियोस और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और ये बुक है घटना चक्र पूर्वालोकन की, हिंदी की, RO के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्गदर्शिका दी हुई है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, देखिए इसमें है कि मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा विचार विनिमय करता है। ठीक है, मनुष्य की भाषा के निर्माण होता है शब्दों से होता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं शब्दों के द्वारा बोलते हैं, और ध्वनियों के मेल के बने हुए सार्थक वर्ड समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब ध्वनि अक्षरों से मिले हुए, अक्षरों से बने हुए जो वर्ड समूह होता है उन्हें हम शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द मान्यता, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, एक होता है निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि हम बोलते हैं पानी वानी, तो पानी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वानी वानी क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो वानी क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। चाय वाय, तो चाय सार्थक है और वाय क्या है, निरर्थक है। ठीक है, अगर उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें तो शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, इस वाले टॉपिक में हम लोग तत्सम तद्भव ही पढ़ेंगे, और कहीं कहीं पे आपको देशज और विदेशी देखने को भी मिलेगा, फारसी और कुछ और शब्द क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है हम लोग वो पढ़ेंगे। देख लीजिए, देखिए जो ये ऊपर है यहाँ पे दिया गया है, इसमें तद्भव और तत्सम की डेफिनेशन दी गई है। नीचे भी यही बताया गया, नीचे इजी लैंग्वेज में बताया गया। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हुए, देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हुए और कुछ परिवर्तित हो गए हैं। जैसे कि हम अपनी सरलता के अनुसार जिन्हें हमने थोड़ा बहुत परिवर्तित कर दिया है उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। संस्कृत के शब्द हैं लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हमने थोड़ा बहुत उन्हें परिवर्तित कर दिया है, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। और तद्भव देखिए कैसे मिलकर के बना है, तो तत् प्लस भव से मिलकर के बना है। आशय होता है कि विकसित या फिर इससे उत्पन्न हुआ। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और ऐसे शब्द, अब देखिए आगे देखिए तत्सम का, देखिए तत्सम भी 2 शब्दों से मिलके बना, जैसे कि तत् और सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान, मतलब संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के ही शब्द। ठीक है, आशा यह है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं और यथावत प्रयुक्त हुए हुए हैं, मतलब संस्कृत के शब्द हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, वही शब्द उठा के एज हम बोलते हैं उनको, उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक तत्सम ही तो है ना। पुस्तक क्या है, तत्सम है, मतलब संस्कृत का शब्द है लेकिन हम हिंदी में तत्सम, हिंदी में हम पुस्तक का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, तत्सम हो गया। और पुस्तक का तद्भव क्या होता है, पोथी बोलते हैं उसे। ओके, और इसमें बस इम्पॉर्टेंट इतना ही था, तत्सम और तद्भव की डेफिनेशन। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इधर पूर्वालोकन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो है इसमें 2012 में और 2010 में ऐसे ऐसे पेपर हुआ, उसमें इतने सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से बताया गया। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब इतना ही था इम्पॉर्टेंट, अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब है किसमें त्रुटि है, ठीक है, किसमें कोई गलती है। ठीक है, अब इसमें पूछ कह रहा है कि एक तत्सम होना चाहिए, एक उसका तद्भव होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कौन सा युग्म नहीं, तो देखिए पहला वाला ही नहीं है, पहला वाला ए वाला जो है वो पत्र और पर्ण, ये क्या है, ये दोनों ही तत्सम है। ठीक है, ये दोनों संस्कृत के ही शब्द है। यहाँ पे क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्सम एक तद्भव होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए ये वाला क्या है, चक्र और चक्का, चक्र का वो जो तद्भव होता है क्या होता है, चक्का होता है या चाक होता है। ठीक है, चैत्र का चैत होता है, चैत्र होता है ना हिंदी का महीना, उसे हम चैत भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और छत्र का छत होता है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें पत्र का पत्र पढ़ दोनों क्या है, दोनों ही संस्कृत के शब्द है, मतलब तत्सम है। ओके, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आदृशिका। ठीक है, तो इसका बताइए तद्भव क्या होता है आदृशिका का। तो देखिए आदृशिका को हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है आरसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आरसी। ठीक है, अदरक को हम लोग आद्रक बोलते हैं। अदरक को क्या बोलते हैं, अदरक को आद्रक बोलते हैं, ऐसे करके लिखेंगे, आद्रक।
ठीक है। ये बोलते हैं अदरक को। और आँच को क्या बोलते हैं? आँच को आरशी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? आरशी बोलेंगे। इसका तत्सम आरची होता है, ठीक है। और इतना ही। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा, आपको ये बताइए। तो दूध क्या है? दूध तो हिंदी का है। और आम भी, हाथ भी, ये तीनों क्या है? ये तीनों तद्भव हैं, ठीक है। और काष्ठ क्या है? ये तत्सम है, ठीक है। काष्ठ का मतलब होता है काठ, ठीक है। काष्ठ का मतलब क्या होता है? काठ होता है। काठ इसका तद्भव होता है, ठीक है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। और हाथ का क्या होता है? हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्ती होता है। क्या होता है? हस्ती होता है। दूध का दुग्ध होता है। और आम का आम्र होता है। आम का क्या होता है? आम को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? आम्र बोलते हैं, ठीक है। आम्र या फिर आम्रम भी कहीं कहीं आप लिखा देखेंगे, ठीक है। दूध का क्या होता है? दूध का दुग्ध होता है, ओके। और आप सबका जानते चलिए कि किसका तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ओके। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताइए। इसमें से शुद्ध युग्म कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, पहला है कि नक्षत्र और नखत, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है पकवान और पकवान, ठीक है। फिर है यहाँ पे गृद्ध और गिद्ध, यहाँ पे है अवश्याय और ओश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो, ऐसा नहीं कि सारे गलत ही हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है सब में आपको, अब देखिए सारे सही लग रहे हैं। नक्षत्र और नखती तो होता है, लेकिन इसमें क्या है, वर्तनी पे हमें बहुत फोकस करना है कि इसमें गलत नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है कि जो बच्चा ये पेपर देने आया है वो छोटा बच्चा तो है नहीं कोई, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं, उसे सब पता होता है बच्चे को, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा नहीं है जो उसे नहीं पता है। तो क्या करेंगे ये लोग, इसका उच्चारण सही होगा पढ़ने में, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत वर्तनी से रिलेटेड कोई मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो आपको वर्तनी पे बहुत फोकस करना है। तो देखिए, इसमें वर्तनी गलत है। पहला है नखत, तो नखत तो होता ही है, लेकिन नखत का क्या होता है? तत्सम नक्षत्र होता है, लेकिन इसमें छा ये वाला नहीं बनता। छा कौन सा बनता है? छा बनेगा इसमें, देखिए ऐसे लिखेंगे, छा से छत्री, नक्षत्र होता है, ठीक है। नक्षत्र ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए बी वाले में कह रहा है पकवान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आधा का बनता है, और सारा तो सही है लेकिन आधा का बनता है सिर्फ, ठीक है। पकवान और पकवान सही है। और गृद्ध में क्या हो जाएगा? गृद्ध में क्या होता है? ग्रध होता है, ठीक है। देखिए ऐसे लिखते हैं, ग्रध, ये तत्सम है, ठीक है। ग्रध और गीध होता है इसका, ओके। और जो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बच्चा का तत्सम रूप बताइए। तो आपने कोई धार्मिक शो देखे होंगे, जैसे कि देखिए रामायण महाभारत, उसमें क्या बोलते हैं, कोई अगर छोटा बच्चा होता है कि मतलब छोटा बच्चा बड़ा कोई भी जिनको वो बच्चे के समान देखता है, ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं? वत्स बोलते हैं ना। तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बच्चे का तत्सम क्या होता है? वत्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव बताइए, तद्भव कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा तद्भव हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी तद्भव है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि, शलाका, ठीक है, और पुष्प, ये क्या है? ये सब तत्सम है। और ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? 14 क्या हिंदी का शब्द है, जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 14 जो है, 14 का तत्सम क्या होगा? तो इसका होगा चतुर्दश। क्या होगा? चतुर्दश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, ये चतुर्दश हो जाएगा इसका जो है तत्सम, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे जो अग्नि है, अग्नि, अब ये तीनों तो तत्सम है, ठीक है। तो तत्सम का तद्भव देख लेते हैं। अग्नि का क्या होगा? आग हो जाएगा, ठीक है। और शलाका का क्या हो जाएगा? शलाका का सलाई हो जाएगा। पुष्प का क्या हो जाएगा? पुष्प का फूल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ओके। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि घोड़ा और इसका तत्सम बताइए। तो घोड़े का तत्सम क्या होता है? घोड़े का तत्सम घोटक होता है। और अश्व, बाजी, तुरंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब घोड़े की ही क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं, ओके। आगे देखिए, आगे कह रहा है घोड़े का तत्सम बताइए। तो तत्सम क्या हो जाएगा? आपको याद रखना, घोड़े का तत्सम घोटक ही होता है, और किसी पर नहीं लगाएंगे। सारे देखो कंफ्यूज करने के लिए एक ही जैसे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अश्व भी दिया है, ऊपर वाले में तो और ज़्यादा एक जैसे दिए हैं, लेकिन आपको याद रखना घोटक ही लगाना है, ठीक है। अश्व मतलब भी क्या होता है? घोड़ा ही होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गोधूम। तो गोधूम शब्द को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तनी में भी याद रखिएगा, ये बहुत आता है, ठीक है। तो गोधूम का मतलब क्या होता है? तो गोधूम का मतलब क्या होता है? गेहूं होता है, ठीक है। गोधूम का मतलब गेहूं होता है। और गोत क्या है? ये सब क्या है? ये सब जो शब्द हैं उनका देख लीजिए आप, तत्सम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे तत्सम दिया गया, इसका तद्भव ये पूछा गया है, ठीक है। और ये सारे क्या है? ये सारे जो शब्द जो दिए गए इनका आप देख लीजिए तत्सम, ठीक है। अब इनका देखिए तत्सम, गोत्र को बोलते हैं। गोत्र हम लोग बोलते हैं ना, गोत्र क्या संस्कृत का शब्द है, उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? गोत बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? गोत्र हो जाएगा। और गोद को क्या बोलते हैं? गोद को क्रोड़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
क्रोड बोलेंगे, क्रोड। और गोह को हम लोग गोधा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, गोधा बोलेंगे। ओके, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आगे देखिए, आगे कह रहा है कि तत्सम शब्द, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला ही है, पंक्ति। पंक्ति क्या है, तत्सम शब्द है। और सारे क्या है, और सारे तद्भव शब्द है। पंक्ति को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो वो होता है तद्भव होता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसे पंगत बोलते हैं। आप गाँव में जाइए, देखिए कोई बुजुर्ग इंसान है तो वो पंगत बोलता है। बोला जाता है ना कि पहले लोगों को जो खाना खिलाया जाता था, जो दावत होती है, उसमें पंगत में बिठा के खिलाते थे। तो पंगत का मतलब होता है एक लाइन में बना, लाइन में बिठा के, ठीक है, पंक्ति में बिठा के। ओके, आगे देखिए, आगे है कि पंख। तो पंख को हम क्या बोलते हैं, इसका तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है। पंगत का अभी हमने देखा पंक्ति होता है, ठीक है। 15 का क्या होता है तत्सम, पंचादश होता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं 15 को, पंचादश। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। तो देखिए, जोगी, जमाई, जोबन और यौवन। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, यौवन है। यौवन संस्कृत का शब्द है। और सब क्या है, और सब तद्भव है, ठीक है। जोगी का तत्सम क्या होता है, इसका योगी होता है, ठीक है। जमाई को हम क्या बोलते हैं, जमाई को तत्सम में बोलते हैं जामात्र। क्या बोलेंगे, जामात्र बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जोबन का, जो जोबन होता है, जोबन एक क्या है, जोबन का मतलब ही यौवन होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, तत्सम तद्भव है। ये जोबन जो है तद्भव है, और इसका यौवन क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि तद्भव चुनिए, इसमें से बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए, बलवान, बांझ, चमचा और आसमान। इसमें आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो देखिए, ये सारे शब्द तो लग रहे हैं तद्भव ही लग रहे हैं ना, तो बताइए क्या हो जाएगा तद्भव। तो इसमें से तद्भव क्या हो जाएगा, बांझ शब्द। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ये सारे इसमें से तत्सम नहीं है कोई, लेकिन ये सारे क्या हैं, और भी शब्द हमने उसमें पढ़े थे ना, विदेशी शब्द और फारसी शब्द। तो ये क्या, आसमान जो है ये आसमा से बना है, और ये फारसी शब्द है, ठीक है। और जो चमचा है ये क्या है, ये विदेशी शब्द है, ठीक है। चमचा विदेशी है, और आसमान क्या है, फारसी शब्द है। ये किससे बना है, ये आसमा से बना है। चमचा चमच से बना है, ठीक है। और ये बांझ क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। और बांझ का तत्सम क्या होता है, इसका बंध्या होता है। क्या होता है, वंध्या। ऐसे करके लिखेंगे हम, ऐसे, ठीक है। वंध्या इसका क्या होता है, तत्सम होता है। आगे देखिए, आगे है कि चौथा का तत्सम बताइए। तो चौथा का आप देखो, सारे एक जैसे दिए, ठीक है। आपको चौथा का तत्सम बताना है क्या होता है। जो चौथा का तत्सम क्या होता है, चतुर्थ होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे चतुष्पद है, चतुष्पद पद है, पद मतलब क्या होता है, पैर, मतलब चौपाया। चतुष्पद मतलब चौपाया, ठीक है। चतुष्काठ, चतुष्काठ मतलब होता है चौखट, ठीक है। और चतुष्क मतलब होता है चौका या चौक। इसका मतलब क्या होता है, चौका, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि तद्भव बताइए इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अंगना है, अंगी है, और गयंत है, और वानर है, ठीक है। अब इसमें से तद्भव बताना है, तत्सम नहीं बताना। आपको ध्यान देना, तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो गयंत क्या हो जाएगा, ये हमारा तद्भव हो जाएगा। और सारे क्या है, और सारे तत्सम शब्द हैं। अंगना का मतलब होता है सुंदर स्त्री। अंगी का मतलब होता है शरीरधारी। वानर का मतलब क्या होता है, बंदर होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हस्ती का तत्सम बताइए। तो हस्ती का तत्सम क्या होता है, हाथी होता है। और हाथ का तत्सम क्या होता है। तो देखिए, हाथ का मतलब होता है हस्त। हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। और हंसी का क्या हो जाएगा, हंसी का हास्य हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से आपको तद्भव शब्द इसमें से ढूंढना है, तद्भव कौन सा। तो देखिए, नग्न, द्राक्षा, दक्षिण और क्या हो जाएगा, दाढ़ी। तो दाढ़ी क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और जिसमें छा से छत्री ये वाला छा होता है वो ज़्यादातर तत्सम ही होता है, ठीक है। और द्राक्षा का, अब इसका देखिए तद्भव क्या हो जाएगा। तो द्राक्षा का हो जाएगा दाख, ठीक है। और दक्षिण का हो जाएगा दाहिना, ठीक है। और आगे देखिए, आगे है कि इसमें से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताइए, कोई कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, साटिका। साटिका मतलब होता है साड़ी, याद रखिए। साटिका का मतलब क्या होता है, साड़ी, ठीक है। साड़ी क्या है, तद्भव है, और साटिका तत्सम है, ठीक है। रैन, रैन का क्या हो जाएगा, रैन का हो जाएगा रात्रि, रजनी। रैन का क्या हो जाएगा, रजनी। और रस्सी का क्या हो जाएगा, रज्जू। रज्जू तत्सम और रस्सी तद्भव, ठीक है। सरसों का क्या हो जाएगा, सरसप। क्या हो जाएगा, सरसों का ऐसे लिखेंगे, सरसप। सरसप क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, और ये तद्भव हो जाएगा। ओके, और इसका सही आंसर कौन था, ऑप्शन नंबर एक। आगे देखिए, आगे कि बारात। बारात का तत्सम क्या होता है। तो बारात का होता है वर यात्रा, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा बारात का वर यात्रा, ठीक है। आगे देखिए,
आगे है मोती का, तो मोती का भी बहुत बार पढ़ा होगा, मौक्तिक होता है, ठीक है, मोती का मौक्तिक। ओके, उसके बाद देखिए आगे है कि मिट्टी का तत्सम शब्द बताइए क्या होता है। तो मिट्टी का क्या होता है, मृतिका होता है, मिट्टी का तत्सम मृतिका होता है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कि क्या किसका तद्भव, इसमें तद्भव कौन सा है। तो ओझा क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। ओझा का मतलब होता है, ओझा का जो तत्सम होता है वो उपाध्याय होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और उल्लूक, उल्लूक क्या है, ये पहले से तत्सम है। उल्लूक का क्या होता है, उल्लूक का उल्लू होता है, ठीक है। और इसमें देखो ये पहले से जो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, उल्लू होता है। कूप का क्या होता है, कुआं होता है। पुस्तक भी तत्सम शब्द है, और इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है पोथी। आपको याद रखना है, सारे शब्द याद रखने हैं, ठीक है। अगला कह रहा है तत्सम बताइए इसमें से। तो तत्सम इसमें से कौन सा है, इसमें सरीसृप जो है वो तत्सम है, ठीक है। सपूत, अब लग रहा है कि सपूत हम लोग कम बोलते हैं तो तत्सम है, नहीं, सपूत क्या है, तद्भव है, और इसका क्या होता है, सुपुत्र होता है। ये वाला जो त्र होता है ये भी ज्यादातर तत्सम में आता है। शांकल, शांकल का क्या तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंखला हो जाएगा। और सांझ का क्या हो जाएगा, सांझ का संध्या हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे तत्सम हो जाएंगे। और सांझ क्या है, सांझ आपका हिंदी का तद्भव शब्द है। लग रहा है पढ़ने में ना कि जो है तत्सम है, लेकिन तत्सम नहीं है, तद्भव है। ओके, आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। तो तद्भव कौन सा है, तो तद्भव हो जाएगा इसमें से, देखो ज्योत्सना, परीक्षा और श्रेष्ठी, ये क्या है, सारे तत्सम है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा, घर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ज्योत्सना को हम जो तद्भव होता है वो जून होता है, क्या होता है, जून होता है, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। परीक्षा का क्या होता है, परख होता है, बोलते हैं ना इसको परखेंगे अब। और श्रेष्ठी का क्या होता है, सेठ होता है, ऐसे करके लिखेंगे, श्रेष्ठी का सेठ होता है। और कभी भी श्रेष्ठी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का सेठ नहीं करेंगे, श्रेष्ठी होता है, ठापे बड़ी की मात्रा आती ही आती, और आएगी तभी सेठ होगा। ओके, आगे देखिए, आगे है कि अखरोट, अखरोट का तत्सम रूप बताइए। तो अखरोट को हम तत्सम, इसका संस्कृत में क्या बोलते हैं, अछोट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अछोट। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है कि तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए महूक और महुआ, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि महुआ को जो तत्सम होता है वो मधुक होता है। अब यहीं पे हल्का थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ गलती रहती है, ठीक है, इजी ना समझिएगा हिंदी को। महूक नहीं होता है, क्या होता है, मधुक होता है। देखिए नीचे लिखा होगा, यहाँ पे ये देखिए मधुक होता है, ठीक है। मधुक और महुआ ये सही पेयर है, यहाँ पे महूक लिखा है मतलब ये गलत पेयर है। उसके बाद देखिए बी वाला है अछवाट और अखाड़ा। तो इसमें क्या गलत हो गया, इसमें अछवाट और अखाड़ा दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आद्रक और अदरक, आद्रक का अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि क्या है, दा के ऊपर भी रा लगता है, आद्रक ऐसे लिखा जाता है। और अदरक, और इच्छू, इच्छू होता है, इच्छ नहीं होता है, ठीक है। इच्छू और ईख होता है, छा पे ऊ की मात्रा, ठीक है। तो आप सबको करेक्ट करके चलिए कि आपके पास अगर बुक है तो उसमें आप लिख लीजिए। इसके सामने एक्सप्लेनेशन दिया उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप इसके सामने लिखिए कौन सा सही है, टिक करिए, और कहाँ पे क्या गलती है तो उसके सामने लिखिए, ठीक है। लिख लिख के लिखिए और फिर उसका रिविजन करिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होता। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो देखिए कौन सा अशुद्ध है, दीक्षा का परीक्षा, ठीक है, सही है। सूकर और यहाँ पे बलिभद्र ये भी सही है। वरिष्ठ और कनिष्ठ ये भी सही है, लेकिन कपूत और सपूत नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें तत्सम कह रहा है ना, और ये कपूत और सपूत क्या है, ये दोनों तद्भव शब्द है ना, ये सारे तो तत्सम दिए। अब यहाँ पे तत्सम क्या होता है, कपूत का होता है कुपुत्र, और सपूत का क्या होता है, सुपुत्र। तो यहाँ पे तत्सम की पेयर क्या हो जाएगी, कुपुत्र और सुपुत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा है तो यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है और बताइए कौन सा, ठीक है। तो देखिए पहले ई वाला, इसमें कह रहा है इच्छिका और छाछ, ठीक है। तो छाछ को हम लोग इच्छिका नहीं बोलते, छाछ का क्या होता है, छच्छिका होता है। देखो ऐसे लिखते हैं, छाछ को संस्कृत में क्या लिखते हैं, छच्छिका, ठीक है। और छाछ मतलब ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और ईख का इखू, तो ईख का इखू नहीं होता है, क्या होता है, ईख का अभी जस्ट हमने पढ़ा था इच्छू होता है, क्या होता है, इच्छू, मतलब ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया भी है, ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो आपका पेपर होगा उसमें एक ही दिया होगा कोई। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे हुए विकल्पों में से कौन सा गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए पहला वाला है कि आद्रक और गीला। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये वाला जो आद्रक होता है इसका मतलब क्या होता है, अदरक होता है ना, जस्ट अभी पढ़ा, मतलब आद्रक और गीला थोड़ी होगा, ये तो गलत ही हो गया, तो यही गलत हो गया, और सारे क्या है हमारे सही है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से आपको तत्सम तद्भव का गलत युग्म बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो वाला गलत हो जाएगा, प्रतिवेशी का मवेशी। ठीक है, यहाँ पे दिखा है प्रतिवेशी, इसका मवेशी दिया गया। प्रतिवेशी का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, तो यहाँ पे मवेशी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी, यहाँ पे पड़ोसी होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा और सारे हमारे सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आवा, तो इसका तत्सम क्या होगा, तो आवा का तत्सम क्या हो जाता है, तो इसका होता है कि आपाक। क्या होता है, आपाक। और आग और अग्नि ये आपस में क्या है, ये आपस में तत्सम और तद्भव है। ठीक है, आग क्या है, तद्भव है, और अग्नि क्या है, इसका तत्सम है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि तद्भव आपको बताना है, इसमें से तद्भव शब्द को चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया है, पहला दिया है भांडार। ठीक है, फिर कुकुर, फिर कटुक और फिर मयंद। ठीक है, तो इसमें क्या है, मयंद जो है ये हमारा तद्भव है। मयंद का तत्सम क्या होता है, इसका मृगेंद्र होता है। क्या होता है, मृगेंद्र होता है मयंद का। ठीक है, मृगेंद्र इसका तत्सम हो जाएगा। और कुकुर क्या है, ये पहले से तत्सम है, इसका मतलब क्या होता है, कुत्ता। और जो कटुक, कटुक का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, भांडार का मतलब क्या होता है, भंडार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताइए कौन सा है। ठीक है, तो देखिए श्रेष्ठ हमने पढ़ा था ना, सेठ किसका होता है, श्रेष्ठी का होता है। मतलब जो श्रेष्ठ है ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी की मात्रा भी तो होनी चाहिए, श्रेष्ठी का श्रेष्ठ होता है, मतलब ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है अरहट, और इसका क्या होता है, रहट। यहाँ पे लिखा है इसका क्या होता है, रहट, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। अरहट नहीं होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो हा है, हा की जगह पे हमें घा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, घा, और घा में री की मात्रा देखिए नीचे लिखा है, ये देखिए अरघट। जो अरघट है, अरघट का रहट होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और मिस्ट, मिस्ट क्या होता है, मिस्ट नहीं होता है, मिस्ट होता है, टा होना चाहिए यहाँ पे। और इसका क्या होता है, मीठा होता है। मतलब ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे, तो सही कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंकती का कंघी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि उच्छ्वास, उच्छ्वास का कौन सा तद्भव होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उसास हो जाएगा। क्या होगा, उसास हो जाएगा, उच्छ्वास का तद्भव। ओके, आगे नेक्स्ट है कि आपको इसमें तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है कि कौन सा है। तो पहला है लोहकार, तो देखिए पहला है लोहकार। ठीक है, लोहकार का क्या होता है, लोहार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, लोह दिया, बल्कि लोह नहीं होता, लौहकार होता है, मतलब ला पे एक और मात्रा लगेगी। ठीक है, और फिर है लक्ष्य, लक्ष्य का क्या, लाख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत हो गया, यहाँ पे लक्ष्य, लक्ष्य ऐसे नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है, लक्ष्य ऐसे होता है, लक्ष्य का लाख होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद अरघट का रहट, ये तो जस्ट अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद मिस्ट का मीठा, तो मिस्ट तो महागलत लिखा है, मिस्ट कैसे लिखेंगे, मिस्ट, मिस्ट ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठा नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वर्तिका, वर्तिका का आपको तद्भव रूप बताना है। ठीक है, तो वर्तिका का मतलब क्या होता है, बत्ती। ठीक है, वर्तिका, तो वर्तिका के क्या हो जाएगा, तद्भव रूप बत्ती हो जाएगा। वर्तिका क्या है, तत्सम है। ठीक है, गोत्र का तद्भव रूप बताना है, तो अभी भी हमने पढ़ा था, गोत्र का क्या होता है, गोत्र होता है, आप खानदान वंश ना लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है उलाहना, तो उलाहना का क्या होता है, तत्सम, तो इसका क्या होता है, उपालंब होता है। क्या होता है, उपालंब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंघाड़ा, तो सिंघाड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा श्रृंगाटक होता है। इसका क्या होता है, श्रृंगाटक होता है सिंघाड़े का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, तो तत्सम इसमें से कौन सा हो जाएगा, गोपाल, कपूत, घर या सूत। तो इसमें गोपाल क्या है, तत्सम है, और सारे क्या हो जाएंगे, और सारे हमारे तद्भव, तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, और कपूत का क्या हो जाएगा, तत्सम, कुपुत्र होता है। ठीक है, घर का गृह होता है। सूत्र का क्या, सूत का क्या होता है, सूत का आप लोग बताइएगा, जहाँ पे ता होता है ज़्यादातर वहाँ पे त्रा ही लग जाता है, तो सूत का सूत्र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि भभूत का तत्सम शब्द बताइए। देखिए भभूत का तत्सम क्या होता है, विभूति होता है। भभूत और विभूति एक ही जैसा लगता है, लेकिन जो हम लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, उसे उसे क्या बोलते हैं, वो ज़्यादातर तत्सम ही होते हैं, तद्भव होते हैं, सॉरी तद्भव होते हैं। ठीक है, तो भभूत देखिए लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो ये क्या है, ये तद्भव है। और विभूति बहुत कम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ज़्यादातर, तो ये क्या हो जाएगा, विभूति क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करिए, तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला है कि
प्रत्यभिमान, ठीक है। तो ये क्या है, तत्सम है हमारा, और इसका होता है पहचान, इसका तद्भव क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। परिधान, परिधान का मतलब होता है पहनना, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी तत्सम है, ठीक है। उसके बाद है पिटक, तो पिटक क्या है, ये भी तत्सम है। लेकिन जो पिटारा है, पिटारा आपने सुना होगा ना, पिटारा क्या है, हिंदी का शब्द है, और इसका क्या होता है, इसका जो पिटारा का जो तत्सम होता है वो पिटक होता है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पिटक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। पिटारा क्या है, हिंदी का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, तो तत्सम कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है दही, तो दही क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाता है, दधी हो जाता है। गयंत, तो गयंत क्या है, ये भी हमारा शब्द कौन सा है, जो तद्भव ही है, ठीक है। और उसके बाद है जीर्ण, जीर्ण क्या है, ये तत्सम शब्द है, इसका हिंदी इसका तद्भव हो जाएगा झीना, ठीक है। और ग्राहक क्या है, ग्राहक क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है हमारा, ठीक है। सॉरी, गाहक यहाँ पे लिखा, गाहक क्या है हमारा, तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो ग्राहक हो जाता है, ठीक है। और गयंद जो होता है वो हाथी को बोलते हैं, ठीक है, गयंद, ओके। नेक्स्ट है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, तो अगहन क्या है, एक महीने का नाम होता है, ठीक है। तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है अग्रहायण, क्या हो जाता है, अग्रहायण, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अग्रहायण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, और ये अगहन क्या है, ये तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, मैं पढ़े दे रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, तो देखिए पहला दिया है उत्साह, ठीक है। उसके बाद दिया है उल्लू, उसके बाद दिया है उजला, और उसके बाद दिया ओष्ठ, तो ओट्स क्या हो जाएगा, ओष्ठ मतलब होता है होठ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम हो जाएंगे, और सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बस ये वाले पेज पे क्लियर नहीं दिया है, बाकी सारे पेजों पे क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ देंगे, आप लोग प्लीज अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया परिवा, ठीक है, परिवा का तत्सम रूप बताइए, तो परिवा का तत्सम रूप क्या होता है, प्रतिपदा होता है, क्या होता है, प्रतिपदा, ठीक है। और यहाँ पे परवा दिया गया, तो परवा का भी क्या हो जाएगा, प्रतिपदा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बताइए कि कौन सा इसमें से युग्म जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें से दो, देखिए पहला क्या है, खरपट है, खरपट खोपड़ी, ठीक है। तो खरपट नहीं होता है, खरपर होता है, वो यहाँ पे हो जाता है करपर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो खरपट है गलत हो जाएगा, करपर का मतलब खोपड़ी होता है, ठीक है। और ये मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है सत्तू का सत्य, तो सत्तू का सत्य नहीं होता, सत्तू का सत्तू होता है जो खाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे घोटक का घड़ा नहीं होता, घोटक का घोड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे परिया का पलंग, ये एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, बताइए कि कौन सा तद्भव है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला ही है आंसू, यही तद्भव हो जाएगा। और है वानर है, तो वानर क्या होता है, तत्सम होता है, वानर है, कैथा है, नहीं वानर है, एकत्र है, और उच्च है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे हमारे तत्सम हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कपित्थ, तो कपित्थ का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, तो कपित्थ क्या किसे बोलते हैं, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, आपने श्लोक सुना होगा, तो कपित्थ मतलब होता है कैथा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप बताइए, तद्भव मतलब चबूतरा क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम रूप बताइए, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चतवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चतवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, आप बताइए तद्भव कौन सा हो जाएगा, तो पूंजी क्या है, तद्भव है, और मूर्ख क्या है, तत्सम है, नयन तत्सम है, और शकुन तत्सम है, ठीक है। और इन सब तत्सम के तद्भव देख लीजिए, मूर्ख का क्या होता है, मूर्ख होता है, और नयन का क्या होता है, नैन होता है, शकुन का क्या होता है, शगुन होता है, ठीक है। और जो पूंजी है ये क्या हमारा तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम पुंज होता है, देखिए ऐसे करके लिखेंगे इसका तत्सम, ठीक है। तो आज के लिए 50 ही, और अगली वीडियो में हम लोग और 50 कर लेंगे, आज दिन में हो सकेगा तो मैं 2 वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।